परम पूज्य श्री राधा बाबा गोरखपुर गीता वाटिका वाले पूज्य बाबा सरकार देश की स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। वे क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों ने उनको बहुत सताया। जेल पर उन पर कितने अत्याचार हुए। अंग्रेज क्रूर सिपाही अंग्रेज जूता पहनकर उनकी छाती पर कूद जाते थे। आप उनके चरित्र को पढ़िए। इतना सताया, उनको लगता था कि मेरे प्राण निकल जाएं। प्राण क्यों नहीं निकलते? इस यातना से, इस यातना को भोगने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। उस समय साक्षात भगवान शिव पार्वती उनके सामने कारागृह में ही प्रकट हो गए। कहा, तुम्हारे दुख की निवृत्ति सन्यास लेने से होगी, तुम सन्यास ले लो। तो उनके मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत द्वेष था। और उस समय देश में अंग्रेजी शासन था, गुलामी थी, बहुत द्वेष था। जैसे कोई गोरा दिखता क्योंकि आग लग जाती थी। तो उनके मन में आया कि यदि भेद दृष्टि मेरी मिटी नहीं है तो न तो मुझे ज्ञान हुआ न मुझे भक्ति हुई। तो भेद दृष्टि सर्वत्र भगवत दृष्टि के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो कलकत्ते में गंगा के किनारे भिखारियों के बीच में जाकर बैठ जाते बाबा। तो भिखारी दूसरे नए भिखारी को बीच में बैठने नहीं देते हैं, वो बड़ा अपमानित करते हैं। पहले तो भिखारियों से अपमानित हुए, अब खूब अपमान किया पर वो हिले नहीं, बैठे रह गए। बाद में जो कुछ चढ़ता उसको उठाते नहीं, उसको अगल बगल वाले कोई देके और उठ के चले जाते। तब भिखारी बड़े खुश हो गए, अरे इसको तो पास में बिठाने से बड़ा फायदा है। जो धेला पाई चढ़ेगा, जो कुछ माल मिठाई चढ़ेगी, वो सब हमको ही मिल जाएगी। ऐसे बैठे राम राम करते रहते। ध्यान दें, पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, सन्यास ग्रहण कर चुके थे बाबा। सिर घुटाए हुए मुड़ाए हुए भिखारियों की पंक्ति में बैठे थे। उसी समय एक अंग्रेज आया, सिपाही, अंग्रेजी शासन था। उसने बाबा की चमकती हुई खोपड़ी देख करके पहले डंडा लगाया, फिर बड़ी क्रूर दृष्टि से देखकर हंसा। बाबा शांत भाव से बैठे रहे, बिल्कुल क्रोध नहीं आया। तब उसने बाबा की खोपड़ी पर थूक दिया। उस समय बाबा मुस्कुराए और मन ही मन बोले, काले बन के आओ चाहे गोरे बन के आओ, हम आपको पहचानते हैं, आप हो तो हमारे ही। ये है भगवत दृष्टि। आप चाहे काले बन के आओ और चाहे गोरे बन के आओ, चाहे डंडा बरसाओ या फूल बरसाओ, या गंगाजल सिर पर चढ़ाओ या खखार कर थूक दो, अब मैं रुष्ट होने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं पहचानता हूं तुम मेरे श्याम सुंदर ही हो। बस ये बात यहां से नहीं, ये बात भीतर से निकली और उस परिस्थिति में उन्हें क्रोध नहीं आया। तब बाबा ने समझा, हाँ आज हमारा काम हो गया। और इसके बाद फिर कभी बाबा को भिखारियों के बीच में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने साधन किया है।